हेलो एवरीवन, मैं सिल्पी सिंह आज के फ्री ऑनलाइन प्रोफेशनल मेकअप क्लास डे 4 में बात करेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में। अगर आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रश किस काम के लिए यूज होता है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगी फाउंडेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश, पाउडर ब्रश, कॉन्टूर ब्रश, ब्लश ब्रश और आई मेकअप ब्रशेस के बारे में बताऊंगी बहुत ही आसान भाषा में। और साथ ही साथ में एक ब्रश को सही तरीके से यूज करना और उसकी सही तरीके से सफाई करना भी बताऊंगी। अगर आप बिगनर हो और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो ब्रशेस के बारे में बताने वाली हूँ वो ब्रशेस का नाम है बेली, ठीक है। ये ब्रांड का बेली नाम है। बेली प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं मेकअप करने से, मेकअप जब स्टार्ट करते हैं तो फेस पे हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, या तो सबसे पहले हम लगाएंगे सीरम या मॉइस्चराइजर या प्राइमर, ठीक है। ये तीन चीज हम लगाते हैं। तो सीरम भी लगाएंगे या फिर हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे या फिर हम प्राइमर लगाएंगे, ठीक है। ये चीज हम लगाते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा ब्रश यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का एक राउंड ब्रश होगा, इस तरीके से राउंड एंड फ्लफी रहेगा, ठीक है। राउंड एंड फ्लफी शेप आप देख रहे हो और ये फ्लफी रहेगा। और ऊपर की जो ब्रिसेस है ना, ये एकदम सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। प्रोडक्ट लेंगी देन इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे एकदम लाइट हैंड से, ठीक है। इसे आप जब यूज करोगे बहुत ही लाइटली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्रश जो है ना, इससे हम क्या यूज कर अप्लाई करेंगे, प्राइमर या फिर मॉइस्चराइजर या सीरम। तो इससे बोलते हैं मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन ब्रश, ठीक है। देखिए अब मैं बात करूंगी फाउंडेशन ब्रश के बारे में। तो फाउंडेशन ब्रश ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश और एक हो गया फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। तो एक जो है, मैं पहले एप्लीकेशन ब्रश बता देती हूँ। तो फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश जो है वो इस टाइप का होता है, फ्लैट में होगा, इस तरीके से फ्लैट होता है ताकि वो इजिली अप्लाई हो पाए, ठीक है। इस तरीके से एकदम लाइट हैंड से आपको यूज करना है प्रोडक्ट, ठीक है। एकदम लाइट हैंड से इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। और हैंड कहाँ रहेगा, यहाँ पे मिड पे, ना ही ज्यादा पीछे और ना ही ज्यादा आगे, एकदम मिड यहाँ पे रखना है आपको बीच में, ठीक है। और इस तरीके से लाइटली यूज करना है। तो ये हो गया फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश, ठीक है, जो फ्लैट होगा, बिल्कुल देख रहे हो। तो बहुत जल्दी मैं ये भी वीडियो लेके आने वाली हूँ कि सारे प्रोडक्ट जो है ना मैं ब्रश से यूज करूंगी और मेकअप क्रिएट करूंगी, ठीक है। तो जो भी मेकअप मैं क्रिएट करूंगी ना, मतलब जो एक ऐसा वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ कि सारे मेकअप ब्रशेस को यूज करके मेकअप क्रिएट करूंगी, ठीक है। तो इस टॉपिक पे वीडियो आने वाला है, तो डोंट वरी। मैं पहले आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में बता देती हूँ, फिर मेकअप ब्रशेस को यूज करके एक मेकअप क्रिएट भी करूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ताकि आप समझ जाओगे कि कौन सा ब्रश कैसे यूज करना है और कैसे यूज करके एक अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये हो गया फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश। और राउंड शेप में होगा, ये इस तरीके से राउंड एंड सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो इससे हम ये हो गया फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक फ्लैट होगा इस तरीके से और एक राउंड होगा और सॉफ्ट होगा। इससे हम फाउंडेशन ब्लेंड करेंगे और इससे हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो ठीक है। एक हो गया फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश और दूसरा फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। क्लियर। जो भी क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है ना तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, डोंट वरी, ओके। अब हम किस पे जाएंगे, फाउंडेशन अप्लाई हो गया है, फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश समझ में आ गया आपको। तो अब ब्लेंडिंग ब्रश, अब हम जानेंगे ना कि फाउंडेशन एप्लीकेशन जो ब्रश है हम इसे किस लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो देखिए इससे हम इसलिए यूज करते हैं ना कि जो भी प्रोडक्ट में हम लोग जब अप्लाई करेंगे फेस पे, उसे इक्वली हम पूरे फेस पे अप्लाई कर पाए, कहीं पे ज्यादा या कम ना हो, ठीक है। इस तरीके इसीलिए हम ब्रश का यूज करते हैं। तो ब्रश का जब हम प्रोडक्ट लेंगे ताकि हम इजिली इस तरीके से हम अच्छे से पूरे फेस पे इक्वली अच्छे से अप्लाई कर पाए,
ठीक है। और दूसरा जो ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे हम पूरी अच्छे से इक्वली पूरे फेस पे अच्छी तरीके से प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर पाए, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ना लगे। ब्रश से जब ब्लेंड करते हैं ना तो हमारा जो मेकअप है ना वो स्मूथ एंड फ्लॉलेस होता है, इसलिए हम ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन एप्लीकेशन एंड फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कंसीलर ब्रश। तो कंसीलर ब्रश कैसा होता है? तो कंसीलर ब्रश फ्लैट होगा, इस तरीके से फ्लैट होता है, ये छोटा होता है, आप देख रहे हो। फाउंडेशन जो है ब्लेंडिंग ब्रश है वो थोड़ा बड़ा है और ये कंसीलर ब्रश छोटा है, दोनों सेम है बट ये थोड़ा बड़ा है ये छोटा है। तो ये बड़े एरिया में काम करने के लिए और छोटे एरिया में, ये पूरे फेस को कवर करेगा और ये आईज। कंसीलर ब्रश क्या है ना, इससे हम क्या करते हैं, अंडर आईज एरिया में डार्क सर्कल है या फिर पिगमेंटेशन है, माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, तो वहां पे हम कंसीलर लगाकर अच्छे से अप्लाई करते हैं, इससे कवरेज अच्छी मिलती है। ठीक है, तो ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, देन ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, कंसीलर एप्लीकेशन ब्रश, या फिर बोल सकते हैं कंसीलर ब्रश। ठीक है, यू कैन सी, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं पाउडर ब्रश। तो पाउडर ब्रश ना बड़ा होता है, देख रहे हो, बड़ा होता है और सॉफ्ट होता है, इससे आप लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाकर अपने मेकअप को सेट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम के। ठीक है, इससे प्रोडक्ट लेंगे, देन डस्ट ऑफ करते हैं, देन इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। और जब पाउडर बेकिंग करते हैं ना तो इसी से हम लोग डस्ट ऑफ भी करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे डस्ट ऑफ करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो पाउडर ब्रश समझ में आ गया कि बड़ा होगा एंड देन ये सॉफ्ट होगा। ठीक है, जानेंगे ब्लश ब्रश। तो ब्लश ब्रश जो है ना राउंड शेप में होता है और छोटा होता है। ठीक है, ये इससे हम क्या करते हैं, ब्लश लगाते हैं, इससे क्या होता है, प्रॉपर प्लेस पे लग जाता है ब्लश। ठीक है, नोज पे हम लगा रहे हैं, चीन पे लगा रहे हैं, तो जब हम इससे ब्लश लगाते हैं ना तो हमारा जो मेकअप का लुक है ना वो नेचुरल और फ्रेश दिखता है। अब जानेंगे कॉन्टूर ब्रश। तो कॉन्टूर ब्रश ना, कॉन्टूर ब्रश का जो शेप है ना वो एंगुलर शेप में होता है। ठीक है, और ये ब्रश ना फेस को शेप एंड डिफिनेशन देने के लिए, कॉन्टूर लगाने के लिए यूज किया जाता है। ये देख रहे हो आप, शेप समझ में आ रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, फेस को शेप एंड डिफिनेशन देते हैं। ठीक है, ये दिखने में एंगुलर शेप का होता है, इस तरीके से हम पकड़ते हैं, देन इस तरीके से भी, आगे से भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, इस तरीके से यूज कर सकते हो, देन इस तरीके से यूज कर सकते हो, इस तरीके से। तो इस मैंने बहुत सारे वीडियो में इसे यूज करके दिखाया है, तो आप वीडियो को देख करके सीख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टूर ब्रश। ठीक है, अब जानेंगे हाइलाइटर ब्रश। तो हाइलाइटर ब्रश जो होता है ना इसे हम फैन ब्रश भी बोलते हैं। आप इसका शेप देख रहे हो, ये फैन शेप में होता है और ये छोटा भी मिल जाएगा आपको, बड़ा भी मिल जाएगा। इसका छोटा ही रहना बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है क्या कि हाइलाइटर आप यहाँ लगा रहे हो, सपोज दैट थोड़ा बहुत गिर गया या फिर थोड़ा साइड एरिया में लग गया तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो इससे हम छोटा भी ब्रश यूज कर सकते हैं। बट जो बेली जो ब्रांड है ना उसमें यही दिया गया है, तो मैं इससे क्या करती हूँ, इसका यूज नहीं करती हूँ, मैं छोटा ब्रश का यूज करती हूँ। मगर आपको बता दे रही हूँ कि ये जो है ना इसे फैन ब्रश ही बोलते हैं और ये से इस ब्रश से हम हाइलाइटर लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये आपको बता दिया कि हाइलाइटर ब्रश, तो हाइलाइटर हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, चिक बोन हो गया, नोज हो गया, फॉरहेड हो गया, चीन हो गया, है ना। तो यहाँ पे लगाने के लिए हम इस ब्रश का यूज करते हैं जिससे हम बोलते हैं फैन ब्रश। ठीक है, हाइलाइटर ब्रश बोले या फैन ब्रश बोले कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो ये आपका क्लियर। अब बात करेंगे आई मेकअप ब्रशेस के बारे में। ठीक है, इतना सारे ब्रश है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश के बारे में। तो आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश 3 होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन ब्रश को क्या बोलेंगे। तो ये 3 जो है ना वो आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। जो बड़ा है वो बड़े एरिया के लिए है, जो छोटा है वो छोटे एरिया के लिए, और जो मीडियम है वो क्रीज लाइन तक के लिए। ठीक है, तो ये 3 जो है ना ये 3 जगह पे यूज करने वाले हैं। तो ये जो सबसे बड़ा जो है ये राउंड शेप में होता है और फ्लफी होता है। ठीक है, इससे हम पूरे एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे एरिया को कवर करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट करते हैं, और ये हो गया आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश।
इससे होता क्या है कि जब हम आई शेडो ब्लेंड करते हैं ना, तो जो कलर होते हैं ना वो आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए, मिल जाए और एक प्रोफेशनल फिनिश मिले। उसके लिए हम ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करते हैं। देख तो बिगनर बहुत कोई क्या करते हैं, हाथ से ही ऐसे अप्लाई कर लिए तो मेकअप अलग से दिखता है आपका, मेकअप बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता और आई मेकअप लगता ही नहीं अच्छा है, अलग से प्रोडक्ट दिखता है। तो उसकी वो चीज़ अच्छा नहीं है, सिर्फ हाथ से इस तरीके से लगा लिए वैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इससे जब हम ब्रश से लगाते हैं ना, तो वो प्रोफेशनली डिफाइन करता है, एक अच्छी सी फिनिश मिलती है। ठीक है, तो ये जो तीनों ब्रश मैंने बताया ना, ये ब्लेंडिंग ब्रश है जो कलर को, आई शेडो को अच्छे से मर्ज कर देती है, आपस में मिला देती है। जो भी कलर हम लोग लगाते हैं आपस में, एक कलर से तो आई शेडो से मेकअप होता नहीं है, 2-3 शैडो तो यूज करते ही हैं। अब वो दोनों सबको आपस में मिक्स करने से, मर्ज करने से, मिला दें अच्छे से, तो उसके लिए हम आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। अब होता है फ्लैट आई शेडो ब्रश। ठीक है, आई शेडो ब्रश, तो ये होता है फ्लैट आई शेडो ब्रश, इसको बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी आई शेडो को हम लेकर देन पिक करके पुट करते हैं आई लिड पे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई भी आई शेडो से साइड, कोई भी आई शेडो को इससे आप पिक कर सकते हैं, देन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैट आई शेडो ब्रश। यू कैन सी इस तरीके से फ्लैट रहता है, छोटू सा है, देख रहे हो आप। तो ये जो ब्रश मैं आपको बता रही हूँ, ये फ्लैट ब्रश है। इससे हम कोई भी आई शेडो को लेते हैं, देन आई लिड पे अच्छी तरीके से अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसे बोलते हैं फ्लैट आई शेडो ब्रश। ठीक है, अब बात करेंगे क्रीज जो हम लोग बनाते हैं, कट क्रीज जो बनाते हैं, वो कौन से ब्रश से बनाते हैं। तो इस तरीके का फ्लैट ब्रश होता है। यू कैन सी, आप देख रहे हो ये थोड़ा सा शार्प है ऊपर से और फ्लैट है। ठीक है, तो इससे हम कट क्रीज क्रिएट करते हैं। ये फ्लैट होगा और थोड़ा सा शार्प होगा और फ्लैट होगा इस तरीके से। यू कैन सी, आप देख सकते हो, इससे हम बनाते हैं कट क्रीज। ठीक है, बहुत इजली ये बन जाता है। जो हमारा जो क्रीज लाइन होता है उसी को लेकर हम एक कट क्रीज डिफाइन करते हैं। वो छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आइज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, कट क्रीज क्रिएट करते हैं। इसे बोलते हैं क्रीज ब्रश। क्या बोलते हैं, क्रीज ब्रश। अब एक जो ब्रश है इसे बोलते हैं एंगल ब्रश या स्पूली ब्रश, क्योंकि इसमें दोनों है। ठीक है, एंगल ब्रश और स्पूली ब्रश। ठीक है, अब एंगल ब्रश से हम क्या करते हैं, आईब्रो को फिल करते हैं, जेल लाइनर लगाते हैं, या फिर आप लाइनर को स्मच कर सकते हो, स्मच लाइनर कर सकते हो, उसे लाइनर लगा के स्मच कर सकते हो। ठीक है, तो ये लाइनर लगाने में यूज होता है। जेल लाइनर लगा सकते हो, लिक्विड लाइनर लगा सकते हो, आईब्रो को फिल कर सकते हो, स्मच लाइनर लगा सकते हो। तो ये इसके लिए यूज होता है, इसे बोलते हैं एंगल ब्रश। और ये स्पूली ब्रश है, इसे हम क्या करते हैं, आईब्रो को कोम करते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब हम फिल कर लेते हैं तो उसे अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए हम इसी तरीके से कॉम करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, एंगल ब्रश या स्पूली ब्रश बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज है। दोनों में अटैच होता है, किसी में अलग भी होता है। तो जिसमें अलग होगा उसमें समझ जाना है कि एंगल शेप में होगा और ये इस तरीके से शार्प होता है, और इसे जेल लाइनर, आईब्रो को फिल करने के लिए और स्मच लाइनर लगाने के लिए यूज होता है। ओके, क्लियर। तो इससे हम लाइनर भी लगाते हैं। ठीक है, तो लाइनर ब्रश भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लाइनर ब्रश अलग से भी आते हैं, अगर इसमें ही तो एक ही यही दिया गया है, तो इससे हम लाइनर ब्रश भी बोलेंगे। ओके, तो इस तरह का आपको जब मिले तो आप समझ जाना कि उससे हम इतने सारे काम कर सकते हैं। लाइनर भी लगा सकते हैं, आईब्रो को फिल भी कर सकते हैं और स्मच लाइनर भी लगा सकते हैं। ओके, एक छोटा सा ब्रश है, इसे बोलते हैं पेंसिल ब्रश। ये काम आता है आई शेडो जो नीचे लगाते हैं ना, ये आई शेडो लगाने के लिए यूज होता है। नीचे में आप देखते हो आई शेडो रहता है, स्मच रहता है, दो तीन आई शेडो रहता है, स्मच रहता है, जैसे कि ब्राउन रहा, ब्लैक रहा, ब्लू रहा, ग्रीन रहा, तो वो लगा करना, इससे हम स्मच करते हैं इस तरीके से स्मच करते हैं, बहुत इजली ये लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेंसिल ब्रश। क्या कर सकते हैं, लोअर लेस पे आई शेडो लगाकर उसे स्मच करते हैं, कोई भी कलर का आप लगा सकते हैं और एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है लिप ब्रश। तो लिप ब्रश होता है इस टाइप का छोटा सा फ्लैट, यू कैन सी। इससे हम क्या करते हैं, जो लिपस्टिक मैंने लगाया है ना, ब्रश की हेल्प से आप जब लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से डिफाइन होता है, एकदम प्रोफेशनल लुक दिखता है।
तो जब भी आप ब्रश से लिपस्टिक लगाओ ना, बहुत अच्छी तरीके से लगेगा और लुक प्रोफेशनल दिखेगा। इसलिए ज़्यादातर जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो लिपस्टिक लगाने के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं। तो लिपस्टिक को सही तरीके से लगाने के लिए लिप ब्रश का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतने सारे ब्रशेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, जो कि सारा मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो। सही तरीके से ब्रशेस का कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मैं अलग से मेकअप का वीडियो लेकर आऊँगी। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप ब्रशेस का यूज़ करके मेकअप क्रिएट करके भी दिखाऊँगी, और कैसे ब्रश का यूज़ किया जाता है वो भी बताऊँगी। अब बात रह गया कि ब्रश को कैसे हम क्लीन करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, माइल्ड शैम्पू लेनी है, मग में एक बाउल में ले सकते हो। देन आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको बस 2-3 सेकंड के लिए इसे डीप करना है। इस तरीके से आपको इसे इस तरीके से करना है, हिलाना है, इस तरीके से पानी में डीप करना है। पूरा डीप नहीं करोगे, बस इतना ज़्यादा डीप करके छोड़ना नहीं है, ब्रश खराब भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको डीप करनी है, देन हिलाना है। इस तरीके से जो भी इसमें प्रोडक्ट होगा ना, वो पानी में आ जाएगा, ठीक है? वो क्लीन हो जाएगा। फिर 2-3 पानी से इसे अच्छी तरीके से आपको वॉश कर लेनी है। इससे ब्रश बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा। फिर इसे कुछ नहीं करना है, कॉटन लेना है, कॉटन क्लॉथ, कोई सा भी कॉटन कपड़ा लेना है आपको। उस पे इसे कोई भी टॉवल के ऊपर इसे अच्छे से पूरे फैला दीजिए, फैन के नीचे, धूप के पास। बहुत इजीली इसे ड्राई हो जाए तभी इसे पैकेट में या फिर कोई भी कैरी बैग में इसे कवर करके रख सकते हैं, ठीक है? आई होप आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिंपली सिंह को फॉलो जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। एक छोटा सा जब भी आप ब्रश से मेकअप करो ना, तो 1 वीक के बाद ब्रश को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रश का यूज़ कीजिए, और क्लीन ब्रश ही यूज़ कीजिए। आई होप आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए खास करके। आज उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, बहुत आसान भाषा में, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो को देखिए, फिर समझिए, क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में बताया। इतना आसान मेरे को नहीं लगता कि और बताएंगे, ठीक है? तो मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। और जिनको नहीं पता, बिल्कुल भी मेकअप नॉलेज नहीं है, मेकअप ब्रशेस नॉलेज नहीं है, तो उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार। बाय।